नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। पेट्रोल 5 रुपए महंगा, डीजल 4 रुपए महंगा और गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा। ये सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक अफवाह है तो रुकिए जरा, क्योंकि आने वाले कुछ दिन आपकी जेब का पूरा हिसाब बदल सकते हैं। आज जो आप खर्च कर रहे हैं हो सकता है बहुत जल्द वो कम पड़ने लगे और इसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी या फिर रसोई तक नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला है। 4 साल तक कीमतें लगभग स्थिर रहने के बाद अब पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। और ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है बल्कि हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि फैसला कभी भी लिया जा सकता है। सोचिए, अगर पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो जाए, डीजल 4 रुपए बढ़ जाए और गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो जाए तो इसका असर सिर्फ एक आपके वाहन या फिर किचन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर एक चीज महंगी हो जाएगी, जैसे सब्जी, दूध, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फीस और यहां तक कि बाहर का खाना भी। यानी महंगाई का एक ऐसा असर जो धीरे धीरे हर घर में महसूस होगा। तो आखिर क्यों आ रही है ये नौबत? क्या सच में सरकार दाम बढ़ाने जा रही है? और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर कितना पड़ने वाला है? आज हम इस मुद्दे पर आपको आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की, यानी 2 मई 2026 तक की। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल करीब 94.77 और डीजल 87.67 रुपए पर है। मुंबई में पेट्रोल 103.54 और डीजल 90.03 के आसपास बिक रहा है। कोलकाता और चेन्नई में भी कीमतें 100 के ऊपर बनी हुई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो 14.2 किलो का सिलेंडर लगभग 912 से 913 के बीच मिल रहा है। यानी फिलहाल आम आदमी को राहत जरूर है, लेकिन ये राहत कब तक टिकेगी, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अब बात करते हैं उस वजह की जिसने पूरी स्थिति को गंभीर बना दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार को पूरी तरीके से हिला दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, वहां खतरे की स्थिति लगातार बनी हुई है। अगर यहां कोई बाधा आती है तो तेल की सप्लाई प्रभावित होगी और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत के लिए ये और भी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हम अपनी लगभग 85% कच्चे तेल की जरूरत आयात करते हैं। इस समय ब्रेंट क्रूड की कीमत $160 से $110 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स में ये $120 से भी ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। अब सीधी बात, जब कच्चा तेल महंगा होगा तो फिर पेट्रोल डीजल सस्ता कैसे रहेगा? लेकिन सवाल यह भी है कि पिछले 4 सालों में कीमतें स्थिर कैसे रहीं? असल में सरकार ने कई कदम उठाए। एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई। सरकारी तेल कंपनियों ने खुद घाटा सहा ताकि जनता पर बोझ न पड़े। रूस से सस्ते तेल का आयात किया गया, जिससे लागत को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब ये सारे उपाय अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। सरकारी तेल कंपनियां भारी नुकसान झेल रही हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पर 14 रुपए से 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 18 से लेकर 100 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, कोई भी सिस्टम कब तक घाटे में चल सकता है? यही वजह है कि अब कीमतें बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सरकार के सामने चुनौती है, एक तरफ कंपनियों को बचाना भी है, दूसरी तरफ जनता को महंगाई से राहत देना भी है। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि ये संतुलन ज्यादा समय तक बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा संकेत मिल चुका है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 994 महंगा कर दिया गया है, यानी 994 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 3071 रुपए हो गई है, जो पहले लगभग 2078.50 थी। इसका सीधा असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीनिंग और छोटे बिजनेस पर पड़ा है। यानी अब बाहर खाना भी धीरे धीरे महंगा होना तय है और यहीं से शुरू होता है असली असर, एक चेन रिएक्शन। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा,
सामान महंगा होगा, सेवाएं महंगी होंगी और आखिर में बोझ आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी चाहे आप सीधे पेट्रोल भरवाते हो या फिर नहीं, इसका असर आप तक जरूर पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दाम अभी तुरंत बढ़ने वाले हैं? फिलहाल सरकार की तरफ से तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और यह भी साफ किया गया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही तुरंत बढ़ोतरी की खबरें अभी पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है। असल में यह सिर्फ समय की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 से 7 दिनों में या चुनावी माहौल के शांत होने के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी आपको अभी से तैयार रहना होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझदारी जरूरी है। अपने खर्चे का प्लान करें, जहां संभव हो ईंधन की बचत करें, कारपूलिंग अपनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं और बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल रखें। सबसे जरूरी, अफवाहों से दूर रहें और सही जानकारी पर ही भरोसा करें। अंत में यही समझ लीजिए कि आने वाले दिन बेहद अहम है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बदलाव सिर्फ एक खबर नहीं होगी, ये आपके महीने के बजट, आपके खर्च और आपकी लाइफस्टाइल को सीधे प्रभावित करेगा। अब सवाल आपसे, अगर दाम बढ़ते हैं तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या आपको लगता है कि सरकार को कोई और रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं है, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है, आने वाले कुछ दिन सिर्फ खबरों के लिए नहीं है, बल्कि आपके खर्चों के भविष्य को तय करने वाले दिन हो सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी कोई छोटी सी बात नहीं होती है। ये एक ऐसा बदलाव होता है जो चुपचाप आपकी जेब में सेंध लगाएगा और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल को प्रभावित करेगा। आज शायद आपको लगे कि 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब यही बढ़ोतरी हर चीज पर असर डालती है, ट्रांसपोर्ट, राशन, सब्जी, दूध, स्कूल, दवाइयां, और तब असली असर सामने आता है कि महंगाई कभी एक साथ हमला नहीं करती, वो धीरे धीरे हर खर्च में घुसती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका बजट कब बिगड़ गया है। यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूक रहना। सिर्फ कीमत बढ़ने का इंतजार करना समझदारी नहीं है, बल्कि पहले से खुद को तैयार करना भी एक समझदारी है। अपने खर्चों को समझिए, फिजूल खर्चों को पहचानिए और जहां संभव हो उन्हें कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोज गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो सोचिए, क्या हर ट्रिप जरूरी है? क्या आप कारपूलिंग कर सकते हैं? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक विकल्प हो सकता है? छोटी छोटी आदतें ही बड़े असर डालती हैं। लेकिन यहां एक और बात भी उतनी ही जरूरी है, घबराहट से बचना, क्योंकि हर बार जब ऐसी खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ सी आ जाती है। कोई कहेगा आज रात से दाम बढ़ रहे हैं, कोई बोलेगा तुरंत भरवा लो, और इसी जल्दबाजी में लोग गलत फैसला ले लेते हैं। सच्चाई ये भी है, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, हाँ, लेकिन हालात ऐसे जरूर हैं कि बढ़ोतरी की संभावना मजबूत है। लेकिन सही जानकारी और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना भी हमारी समझदारी है। सरकार के लिए भी यह फैसला आसान नहीं है। एक तरफ तेल कंपनियों का बढ़ता घाटा, दूसरी तरफ देश की करोड़ों जनता का बजट। अगर कीमतें नहीं बढ़ती हैं तो कंपनियों पर दबाव बढ़ता जाएगा, और अगर बढ़ती हैं तो आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। यानी ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं होगा, बल्कि संतुलन का खेल है, और इस संतुलन का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।